एब्सोल्युटली फाइन। सो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अगर आपका बच्चा लेट्स से अबाउट 1.5 years to 5 years तक है तो पूरा वीडियो देखो। It's about a very very interesting topic which came to my mind when I saw a social post on Facebook in which a mother of a 2.5-year-old शायद उनका 2.5 साल का ही बच्चा होगा, तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि भाई मैंने अपने बच्चे को कलर्स सिखा दिए, शेप सिखा दिए, मैंने उनको ABCD 1 2 3 तो सिखा ही दिया है, तो डेज ऑफ द वीक और डेज ऑफ द ईयर भी सिखा दिए। तो अब उनका क्वेश्चन ये था कि इतना सब कुछ मैंने उनको सिखा दिया है 2.5 साल की उम्र में, अब मैं आगे और क्या सिखाऊं। तो ये पोस्ट पढ़ के मुझे लगा कि हाँ शायद काफ़ी पेरेंट्स को दे माइट नीड दिस इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट should be taught to a child who is in the age group of let's say 1.5 to about 4 years of age. So इस पूरे करिकुलम को I can say I've divided into a couple of groups. Very simple to understand. Sit back patiently and listen to this very simple things that I have to tell you today. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका ABCD आ जाता है जिसको हम लिटरेसी स्किल कहते हैं। लिटरेसी स्किल और लेट्स से लैंग्वेज स्किल्स भी आप इसको कह सकते हो। नाउ एसेंशियली एक 2.5 साल के बच्चे को आपने ABCD तो पढ़ा दिया, बट लेट्स कीप दिस इन माइंड दैट व्हाटएवर वी आर टीचिंग आवर चाइल्ड, उससे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग before we actually start off with this topic of what to teach our child. I'm sure all of you would know this, but let me emphasize it once again that most of the child's brain or a human being's brain develops by 4 to 5 years of age. Let's say about 90 to 95% of brain develop हो जाता है और ये सब आपको पता है। तो अभी जब 90-95% ऑफ ब्रेन ऑलरेडी डेवलप हो जाता है 4-5 साल तक, तो हम जो कुछ भी बच्चे को सिखा रहे हैं इट हैज़ टू बी विद अ लाइफ लॉन्ग पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो अभी सीखेगा वो लाइफ लॉन्ग रहेगा और उसमें कुछ ज़्यादा आप आगे जाके चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक विच इज़ द फर्स्ट थिंग, द लिटरेसी पार्ट ऑफ इट और द लैंग्वेज स्किल्स। नाउ इन दिस और द रीडिंग थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट, इसमें आपने बच्चे को ABCD सिखा दिया, रिकग्निशन उसकी आ गई। नाउ फर्स्ट रिकग्निशन आती है, उसके बाद फोनिक साउंड्स आते हैं। Okay, what does each letter of the alphabet sound like? Let's say A says A, B says B, C says G, which is the next stage. Now here I would want to emphasize, don't rush into writing. Okay, now writing can come in later, Let's first emphasize when the child is about 2-3 years of age, 3.5 years of age. Let's emphasize more on reading because it's the reading for which it is primarily a very very important aspect that we have to deal in. Because रीडिंग आएगी तो किताबें पढ़ेगा तो इन्फॉर्मेशन सीप इन होगी, नॉलेज बढ़ेगी तो आगे जाके लाइफ में डिसीजन मेकिंग आसान होगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, ज़्यादा बेटर डिसीजन मेकिंग होगी। और रीडिंग से एक और बेनिफिट जो हमें मिलता है वो है सेंस ऑफ एम्पैथी, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल अराउंड। इस पर्टिकुलर स्किल से भी जो आपकी डिसीजन मेकिंग लाइफ लॉन्ग होती है वो बहुत बहुत इम्प्रूव्ड होती है। I have done a video on how to get your child to love books or how to get your child to read. I would put a link of that in the description. You can go through that. If your child is small, go to that link. It will make the entire process a little bit easy for you. So reading हमें बच्चे को introduce करनी है and we have to get the child to love books. Okay. So ABCD तो आपने सिखा दिया, but it should go beyond that. वो बिल्कुल मिनिमल है। ABCD तो सबको आ ही जाएगा, It's about phonic sounds. It's about introducing love for books in the child is what we should emphasize. So every day 20 minutes of book reading, whether your child is 18 months or whether your child is 4 years, 5 years, 20 to 25 minutes of reading तो आपने रोज बच्चे को साथ करनी ही करनी है। इससे उनकी साइट वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, फोनिक्स वोकैबुलरी तो वैसे ही इंक्रीज होगी when you're reading to a particular child. Now second comes the numeracy which is your mathematics. Now mathematics skills normally हमने देखा है children tend to have more affinity towards numeracy skills, जल्दी उनमें वो आ जाते हैं। So 1 2 3 की recognition ठीक है, we can after 2.5-3 years of age we should go to the quantification part of it, which essentially means कि अगर मेरे पास
5 टॉफीज हैं और मैंने उनको बोला 3 निकाल के मुझे दीजिए, तो ही शुड बी एबल टू पिक अप एंड गिव मी 3. A 4-year-old child should be able to take out 10 toffees and give it to you. So counting should be 10 and then 20, 30 ऐसे करके उसको हम बढ़ा सकते हैं as the child goes older. Now, in addition to quantification, in addition to recognition of numbers, what you should also try with the child. Now, you would have also done shapes and colors. अब shapes and colors हम बच्चे के साथ करते क्यों हैं? What is the basic purpose of doing all these concepts? Now, these are numeracy concepts, okay? Now, these concepts are helpful in forming groups, forming sequences and forming patterns. Okay, so we can give them exercises about forming sequences, forming patterns. एक red है, एक blue है, एक yellow है, उसके बाद क्या आएगा. Now this is something that is more advisable with kids about 3 years of age. But for a younger kid, you could put blue and red things in front of him and ask him कि आप red का group बनाओ और ब्लू का ग्रुप बनाओ. सो लेटर ऑन इन द स्टेज दिस स्किल ऑफ ग्रुपिंग, सीक्वेंसिंग पैटर्न really helps them in solving mathematical problems. So they get that affinity to form all these aspects in their mind. Now there is also a very interesting thing that we can use, in this. The concept of rhymes. Now rhymes can be used for developing this sense of sequence and pattern in their mind. You know how we do this? For example, twinkle twinkle little star. Now what you do is that you hum the rhyme to a child. Let's say twinkle twinkle little star, and let the child complete the rhyme. So when you're starting off with the rhyme twinkle twinkle little star, तो उसने अपने mind में already एक sequence और pattern बनाना शुरू कर दिया. And when you stop at twinkle twinkle little star, he would say how I wonder what you are. Now the second method that you can use is of humming the rhyme to the child. And then you ask the child guess the rhyme that I'm humming. So this also somewhere, when they build this sequence in their mind, when they're building this pattern, they are correlating in their brains, and then they tell you the right rhyme. So it's a very nice fun activity of building such kind of skills in a child. आपका literacy हो गया, आपका numeracy हो गया. Now इन सब के बाद एक बहुत important aspect जो एक young बच्चे के साथ we have to deal on a daily basis is fine motor skills. Now when I say fine motor skills of your hands, fingers, wrist. Now this skill is very, very important and it will be very beneficial for the child lifelong. Eating, buttoning, all these things are related. So self-care skill highly improve if your child has well developed fine motor skill. In addition to self-care, obviously the writing part of it. Now writing अगर अच्छी चाहिए बच्चे की तो ये मसल्स डेवलप करनी है और जल्दबाजी नहीं करनी हमने उसके हाथ में पेंसिल देने की. मेरे पास कई बार स्कूल में 2-2.5 साल के बच्चे आ जाते हैं, रीडिंग आती नहीं है, रिकग्निशन है नहीं, हमारा बच्चा ABC लिख लेता है. Now that doesn't really make sense, So first you develop these muscles in a child and then hand over a pencil in his hand. And every day you should do some activities targeted towards development of these fine motor skills. Lots of activities are available on the internet. I would also be doing a video subsequently on how to develop these skills in a child. You could probably be subscribe my channel and there will be a notification that will come to you. Now, after fine motor skill हमारे पास next आता है gross motor skill. Gross motor skills जो हैं आपके जो large muscles हैं body के आपके, और ये रेगुलर बेसिस पे करना है. ये हमें कोई एक दिन कर लिया और वो करके नहीं. अभी फाइन मोटर है, न्यूमरेसी है, लिटरेसी है. All these things, all these skills have to be built over a period of time. It doesn't happen one fine day. आपने 10 दिन कर लिया और उसके बाद हमारे gross motor skills develop हो गए and then we leave it. No, nothing like that. Now gross motor skill के लिए obviously सबसे पहले large muscle build up है. Obviously it is very, very necessary. Lots of jumping exercises, lots of stretching, lots of balancing. बॉडी बैलेंस उसमें आना चाहिए. पार्क ले जाइए, जंपिंग के लिए एनकरेज करिए. 1-1.5-2 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी बहुत बहुत ज़रूरी है. नाउ व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अ लॉट ऑफ जंपिंग, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हैपन्स. नाउ दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स. So we have to ensure that the child is physically active, and obviously he will get good sleep at night also when he is tired. And when the child gets good sleep at night, again growth hormones get released. So for healthy growth of the child, a lot of movement, a lot of physical activity is very, very necessary. Now when you're doing gross motor activities, बस ये पार्क ले जाके swings कर रहे हैं
और दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट समथिंग दैट यू शुड include in it is various exercises related to spatial intelligence. And when I say spatial intelligence, it is a skill which is related to most commonly many things, but most commonly to reading maps when we grow up. You would have realized that there are many adults, कई लोग होते हैं जिनको ना सेंस ऑफ डायरेक्शन एकदम समझ में आ जाती है, एक बार आप किसी रास्ते पे गए तो याद रहता है. कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, 2-3 बार भी आएंगे तो उनको याद नहीं रहता रास्ता लेफ्ट जाना है राइट जाना है. तो दिस ऑल बॉइल्स डाउन टू डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इंटेलिजेंस इन देम probably at this particular age. So lots of exercises wherein their sense of direction, left, right, आगे पीछे, a lot of exercises should be done related to it, और consciously आपने करवानी चाहिए कुछ exercises उनसे घर में. इसके लिए भी I would do a video, subscribe to the channel, you would get to know a lot about spatial intelligence activities as well. तो ये आपके हो गए लिटरेसी हो गया, आपका न्यूमरेसी हो गया, आपका फाइन मोटर हो गया, ग्रॉस मोटर हो गया. उसके बाद सबसे जरूरी चीज लाइफ स्किल्स. So much to teach the child, even a 2-year-old. I have done a video on life skills that should be taught to a child right from 2 years of age. आप वो वीडियो देखो, उसमें कुछ चीजें जो 2 साल का बच्चा भी कर सकता है. देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन द चाइल्ड गेट्स अप, ऑब्वियसली गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, बड़ों के पाँव छूना, ऑल दोज थिंग्स शुड बी टॉट टू अ चाइल्ड. Then while eating, independent करो बच्चे को. When the child's eating, he should be very, very independent. Then even when he gets up from the bed, many Indian households you will find this. The child will not even pick up the blanket that is there on the floor and keep on the bed. A 2-year-old child can do that. खाने के बाद अपनी प्लेट उठानी है, या मेड आ रही है या मम्मी आ रही है, नहीं, आप बच्चे को उठाने दीजिए, प्लेट रखने दीजिए सिंक में. When he comes back from the school, प्री स्कूल, he should be asked to put his tiffin or his शूज एट प्रॉपर प्लेस, अपने कपड़े अपनी वॉशिंग में रखें. तो जहाँ पे जो जो चीज़ रखनी है, तो इस तरह की लाइफ स्किल्स हमें बच्चे में इनकलकेट करनी है. एंड दिस इज द राइट एज टू डू इट. In Indian families, we leave it for the later date, or later date में then to get these things in their system gets a little bit difficult. So I would request all of you to start very, very young, because all these skills that you're teaching your child will make them a very independent individual, a very strong independent adult. Now, to make them really strong independent adult, one very important skill that you have to contribute as a parent is towards their build-up of emotional intelligence. 3 साल के बच्चे के क्या इमोशन और उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, कई पेरेंट्स ऐसा बात बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है. इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चे में अर्लियर टू स्टार्ट बेटर इट इज. ना बहुत 2 साल का बच्चा जो होता है, नंबर 1, द बेस्ट वे टू गेट एन इमोशनली इंटेलिजेंट चाइल्ड इज टू गेट द चाइल्ड इमोशनली स्टेबल, इमोशनली सिक्योर. और इमोशनल सिक्योरिटी आप बच्चे को कैसे प्रोवाइड करोगे? On many platforms, I have emphasized that every day have a conversation with your child, at least 20 minutes. And when I say conversation, eye to eye. ये नहीं कि बच्चा यहाँ बैठा है, आप यहाँ बैठे हो, दोनों बैठ के टीवी देख रहे हो और हम टाइम स्पेंड करें. नहीं, 1-to-1 conversation with the child wherein you have conversation about anything, probably play ice cream soda with the child, talk about the color of the t-shirt. 20 minutes, eye to eye. Conversation with the child has to happen. That way the child feels that you're around, you are there in his life, and he feels emotionally stable. तो ये कुछ चीज़ है जो हम बिल्कुल एक छोटे 2 साल के बच्चे के साथ शुरू करते 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 जब बच्चा थोड़ा बड़ा और होता है, let us say 4 years or 5 years, then at that particular stage, there are lots of books available in the market wherein, through which you could probably inculcate this in your child, that it is okay to express emotions. Now many parents, whenever a child starts crying, they quickly go and hush the child. रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है. नहीं, क्यों नहीं रोना? बच्चा गिरा है तो वो रोएगा. It's a normal human reaction. तो आप उसको ये बताएं, to express emotions is okay. Now, expressing emotions is okay. Now, what is our job? Our job is to tell the child how to express the emotion. That is what our job as a parent is. If you don't like something, how to express it. If you like somebody, how to express it. If you want, ऐसा नहीं कि मांगो ही नहीं, बोलो ही नहीं, कहो ही नहीं. You have to be very, very expressive as an individual. Our job as a parent is to teach the child how to express.
तो काफ़ी चीज़ें सिखाने के लिए बच्चे को ऐसा ABCD 1 2 3 पे नहीं रुकना है, और ABCD 1 2 3 तो हो ही जाएगा, चल ही जाएगा। उसके अलावा जो बाकी स्किल्स मैंने आपसे कहे, दे आर लाइफ चेंजिंग स्किल्स, दे आर स्किल्स दैट विल डिटर्मिन योर चाइल्ड्स सक्सेस एंड हैप्पीनेस लाइफ लॉन्ग। सो काफ़ी चीज़ें हैं, do it with your child, and I'm sure your child will grow up to be a fantastic person. If you've liked this video, share it with your friends, subscribe to my channel, and I'll meet you next time. Bye-bye.